नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं हंटर 350 का रिव्यू आफ्टर 11,000 किलोमीटर्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, ये बाइक करीब करीब 11,245 किलोमीटर चली है और उसके बाद मैं आपके सामने ये रिव्यू लाया हूँ। तो अगर आप कोई बाइक ले रहे हो या लेने की सोच रहे हो तो शायद आपको मेरा रिव्यू काम आए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने ये बाइक क्यों। तो अगर आप कोई भी बाइक ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस पर्पज़ या आपका रीज़न क्या है बाइक लेने का। आपको कौन से टाइप की बाइक चाहिए। जैसे कि मेरा रीज़न साफ था कि मुझे एक डेली कम्यूटर चाहिए थी और कभी कभी हाईवे राइडिंग्स के लिए भी बाइक चाहिए थी। तो ना मुझे कोई एडवेंचर चाहिए थी, ना कोई स्पोर्ट्स बाइक चाहिए थी, एक कम्यूटर जैसी कोई भी एक बाइक चाहिए थी। तो मैं भी जो भी अवेलेबल ऑप्शंस थे वो देख रहा था मार्केट में, नई बाइक्स कौन सी आई है, क्या ट्रेंडिंग्स है। और मेरा एक था कि कम से कम 250 सीसी या 200 सीसी के ऊपर वाली कौन सी भी बाइक चाहिए थी। दूसरा जो रीज़न था वो था एक बजट का, क्योंकि सबके सामने ये प्रॉब्लम होता ही है। एक ऑप्शन हमेशा जो दिक्कत देता है वो रहता है बजट का। तो जय अगर आप कोई बाइक लेना चाह रहे हो और आप एक स्पेसिफिक बजट में देख रहे हो, जैसे मैं भी देख रहा था, तो मेरे सामने 3 ऑप्शंस थे। एक था जो हीरो का एक्सपल्स 2T वाला ऑप्शन, दूसरा था रॉयल इनफील्ड का हंटर 350 और एक था TVS का रॉनिन। क्योंकि मेरा जो बजट था वो 2 लाख के आसपास का ही था और उस समय और एक जो बाइक नई लॉन्च हुई थी वो थी ट्रायम्फ की स्पीड 400, लेकिन वो ऑन रोड बहुत ही 3 लाख के ऊपर जाती थी, तो वो मैं नहीं ले पाता था। तो मुझे पता था, इसलिए मैंने वो हटा दी। तो मेरे पास 3 ऑप्शन बचे थे, लेकिन जिसमें का जो एक्सपल्स का ऑप्शन था वो थोड़ा बहुत एडवेंचर टाइप बाइक का था, इसलिए वो भी मैंने निकाल दिया। तो मेरे सामने 2 ऑप्शंस बचे थे, एक था रॉनिन और दूसरा था हंटर। तीसरा जो मेरा चॉइस करने का पॉइंट था, जहाँ पे मैंने रॉनिन को निकाल दिया लिस्ट से, वो था सर्विस। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से, दोस्तों से अपने सुना था जो TVS का सर्विस है वो बहुत ख़राब है और उसकी वजह से मैंने TVS का ऑप्शन जो था वो निकाल दिया। क्योंकि आप जब कोई भी बाइक ले रहे हो तो आपको जो सर्विस चाहिए, या कभी भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस समय आपको एक अच्छी सर्विस देने वाली कंपनी चाहिए। इसके लिए मैंने TVS को लिस्ट से हटा दिया। और लास्ट वाला जो ऑप्शन जो मैंने सोचा था, जो मेरा क्राइटेरिया था, वो था ब्रांड का रीसेल वैल्यू। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये बाइक लूँगा एंड 20 साल यही चलाते रहूँगा, ऐसा मेरा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं इसको रीसेल करने चाहता हूँ तो मार्केट में TVS का क्या प्राइस आएगा, हीरो का क्या आएगा और रॉयल इनफील्ड का क्या आएगा। क्योंकि जो रॉनिन जो बाइक है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं थी जब मैं ले रहा था एज़ कम्पेयर टू हंटर, तो इसलिए मैंने हंटर को चुना। अब देखते हैं इस बाइक का जो प्रोज़ है, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको ऑलरेडी पता होगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वो सबसे पहला ये था कि इसका राइडिंग कंपैटिबिलिटी। आप बहुत अगर दूसरी बाइक्स देखें, जैसे हिमालयन है या मेटियोर या फिर क्लासिक 350, हाईनेस या फिर ट्रायम्फ का स्पीड या फिर हीरो X440, तो ये सारी बाइक्स एज़ कम्पेयर टू हंटर 350 थोड़ा बहुत हेवी है। इन बाइक्स का टर्निंग रेडियस भी बहुत बड़ा है और जैसे आप ये बाइक राइड करते हो तो आपको लगेगा कि आप एक बल्कि मशीन राइड कर रहे हो, लेकिन जैसे आप हंटर चलाते हो तो आपको नहीं लगेगा कि आप एक हेवी बाइक राइड कर रहे हो। इसका कंफर्टेबल जो ये प्रोवाइड करता है बहुत ही सही है। इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो आपको ऐसे फील कराएगा कि आप कोई एक स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो, क्योंकि इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो आप थोड़ा बहुत आगे की तरफ झुक जाते हो एंड उसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि आप स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो। और एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी इसका, तो वो है इसका वाइब्रेशंस। जैसे मैं इसको अभी हाईवे पे राइड करता हूँ तो मेरा एवरेज स्पीड रहता है
80 टू 100 के बीच या 70 टू 100 के बीच, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये बहुत ही वाइब्रेट होता है या इसमें वाइब्रेशंस ज़्यादा है। और एक चीज़ जो इसकी अच्छी है वो इसका रोड प्रेजेंस। कहीं भी अगर आप इसको लेके जाते हो, अगर कहीं आप चला रहे हो इस बाइक को, तो लोग ज़रूर आपको पूछेंगे कि कौन सी बाइक है, कितना माइलेज देती है, क्या रेट है, कौन सी कंपनी का है, और लोग आपके बाइक ज़रूर मुड़ मुड़ के देखेंगे, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी पर्सनली, तो मैंने आपके साथ शेयर की। इसकी जैसे कुछ अच्छी चीज़ें भी है, वैसे बहुत ख़राब भी चीज़ें है जहाँ पर ये बाइक और इम्प्रूव हो सकती है। तो सबसे पहला जो मुझे डिसअपॉइंट हुआ तो वो था एक्सेसरीज़। तो रॉयल एनफील्ड की तरफ से ऑफिशियल इस बाइक के लिए बहुत सारे एक्सेसरीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर आप हिमालयन देखते हो या क्लासिक देखते हो, तो इन सब के लिए आपको थोड़ी ना कुछ एक्सेसरीज मिल जाएगी, लेकिन इस बाइक के लिए सिर्फ आपको एक सीट कवर, बाइक कवर, मिरर्स जो राउंडेड आएंगे वो वाले, एंड एक विंडशील्ड, ये छोड़ के और कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे वहाँ बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंट हुआ एक्सेसरीज़ में। दूसरा जो था सबसे बड़ा, अगर आप पिलियन के साथ राइड करने वाले हो तो आपको हो सकता है वो है इसका शॉक एब्जॉर्बर। जो रियर शॉक एब्जॉर्बर है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही स्टीफर है, तो जो पिलियन है उसको तकलीफ़ हो सकती है। और एक इसका जो मुझे अच्छा नहीं लगा, दो चीज़ें हैं, वो बहुत सारी बाइक्स में है रॉयल एनफील्ड के, ख़ास तौर के जो है एक इसका मिरर का विजिबिलिटी आफ्टर 70 जैसे मैं क्रॉस करता हूँ तो मिरर शेकी हो जाता है, ब्लरी, तो आप कुछ देख नहीं पाते हो। और एक जो है इसका डिजिटल मीटर, शायद बहुत सारी या कुछ बाइक्स है रॉयल एनफील्ड की उसमें ये इशू है, जो इसका डिजिटल मीटर है वहाँ पे फ्यूल टैंक इंडिकेटर सही से काम नहीं करता है। तो ये था मेरा अब तक का एक्सपीरियंस विथ हंटर 350 के साथ। अगर आप माइलेज का पूछोगे, जो सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि माइलेज कितना देगा, तो एज इट इज़ 350 सीसी मशीन, ये आपको माइलेज देगा अराउंड 34-35। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, तो इन सिटीज़ विथ ट्रैफिक कंडीशंस, सिग्नल्स एंड ऑल, तो मुझे मिलता है 32-33 के आसपास, 31 से 33 तक, और हाईवेज़ पे मिलता है 34 टू 37 तक। तो मैक्स जो मुझे मिला था अभी तक था वो था 38, एंड हाईवेज़ पे, एंड सिटी में जो मिला है वो है 33। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको मैंने कुछ हेल्प किया हो इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग द बाइक, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्टे ट्यून फॉर कमिंग वीडियोस। जय हिंद।